अपने कैरियर की विकास कैसे करें, अथवा आप अपने कैरियर में विकास कैसे पाएं, या उस राह को कैसे आसान करें। साथियों, हो सकता है ये सवाल आपका भी हो, और अगर ये सवाल आपका है, ये जानकारी आप चाहते हैं, तो साथियों आपको विश्वास दिलाना होगा, इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करने का मौका मिला है। आज आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ, और उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके जीवन को बेहतर करेगी और आपके जीवन में की तरक्कियों में, बुलंदियों तक पहुँचाने में आपका सहयोग करेगी। साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर नित नई ऐसी जानकारी लाता है जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बदल रही हैं। आप भी उस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपनी जानकारी को अपग्रेड करते हुए अपने जीवन को बेहतर करें। साथियों, जब आता है कैरियर के विकास की राह को चुनने का, तो साथियों सबसे पहले आपको चुननी होगी, आपको समझनी होगी और आपको पारंगत होना पड़ेगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर। साथियों, संवाद की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। साथियों, इसी के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है और हम एक दूसरे से अपनी बातें कह सकते हैं, उनको सुन सकते हैं अथवा समझ सकते हैं। साथियों, आज मैं इसके लिए आपको 5 प्रमुख टिप देने वाला हूं। अगर आपने इन पर अमल किया तो साथियों आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ही नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में तरक्की और विकास बहुत तेज़ी से होने लगेगा। साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जिनके साथ भी संवाद कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनके साथ आपको एक संबंध बनाने हैं, जिसको हम रेपो बिल्डिंग की संज्ञा देते हैं। यानी कि ताकि आपके उनके साथ सरलता के साथ एक संतुलन कायम हो सके। यानी कि वो आपको एक गैर व्यक्ति ना समझें, आपको अपना व्यक्ति समझने लगें या अपना मित्र समझने लगें। साथियों, इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रेपो बिल्डिंग करनी है, और रेपो बिल्डिंग करने के लिए आपको ऐसे कुछ माध्यमों को ढूंढना है। वो भाषा स्तर के हो सकते हैं, वो कम्युनिटी स्तर के हो सकते हैं, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार हो सकते हैं। साथियों, यदि आपने इस कम्युनिकेशन बिल्डिंग को प्रॉपर तरीके से कर लिया, साथियों उनके साथ अपने संबंध बना लिए, तो निश्चित रूप से वो आपकी बात समझने की स्थिति में आ जाएंगे या अच्छे रिसेसिव बन जाएंगे, जहां से आप अपनी बातों को, अपने विचारों को उनके साथ रख सकते हैं। साथियों, दूसरा स्टेप आपको करना है, आपको अपनी उस भाषा का विशेष ध्यान रखना है। एक ऐसी भाषा का चयन करना है ताकि आपके श्रोता, आपके सामने वाला व्यक्ति उस भाषा को सही स्पष्ट रूप से समझ सके, वो क्लिष्ट ना हो, सरल हो और ऐसी भाषा हो जिसको वो पूर्णतः समझ सके। साथियों, तीसरा काम आपको करना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी संबंध को, अपने समर्थन को बढ़ाना। समर्थन को बढ़ाने के लिए साथियों आपको समझना होगा उसके सेंटिमेंटल्स को, उसकी भावनाओं को, उसकी संवेदनाओं को। यदि आपने उनकी संवेदनाओं को समझते हुए अपनी बात रखी, तो साथियों निश्चित रूप से आपका समर्थन बढ़ने वाला है और वो आपके लिए एक बहुत अच्छा पुल साबित करेगा। वो आपको सुनने की स्थिति में आ जाएंगे और आप अपनी बेहतर तरीके से आप अपनी बात को समझा सकते हैं। साथियों, तो तीसरा चौथा काम आपको करना है कि आपको एक सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक विचारों के रूप में प्रेजेंटेशन देना है, अथवा सकारात्मक शब्दों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ ही अपनी बात रखनी है। कोई भी ऐसी नकारात्मक बात उनके सामने आप ना रखें, नकारात्मक कोई योजना ना रखें, नकारात्मक कोई ऐसा साइन उन्हें ना दें या चिन्ह ना दें जिससे उन्हें लगे कि उनके जीवन में कोई नकारात्मकता आती है या कोई नकारात्मक विचारों का उत्पन्न होता है। साथियों, यदि आपने ऐसा किया तो निश्चित रूप से उन्हें जीवन में आगे के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा, और उनकी सोच यदि नकारात्मक भी है तो सकारात्मक की तरफ चली जाएगी और वो आपके लिए बेहतर, अच्छा साबित होगा, ताकि आप अपनी बात को बेहतर तरीके से उन्हें समझा सकें। साथियों, पांचवी टिप्स ये है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैं इसे कहूँगा कि आपके अंतिम तक आपने जो भी संवाद कौशलता या संवाद प्रेजेंटेशन के साथ रखा है या कोई भी बात अपनी उन्हें समझाई है, तो साथियों अंतिम में वो बात समाप्त होनी चाहिए एक ऐसी समृद्धि के मार्ग के लिए, समृद्धि की योजना के लिए, ताकि उनको ये महसूस हो कि
आज का कम्युनिकेशन, आज की संवादहीनता के उनके जीवन में एक बेहतर परिवर्तन आने वाला है, उनके जीवन को बेहतर करने वाला है, उनको बेहतर मार्गदर्शन मिल रहा है। उसके लिए आप स्पष्ट उनके सामने एक मार्ग रखिए, लेकिन साथियों समृद्धि का मार्ग होना चाहिए, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, उसमें उन्हें ऐसा नहीं होना लगना चाहिए कि उनसे किसी का कोई नुकसान होने वाला है अथवा उनके जीवन में निम्नता की कोई वृद्धि आने वाली है। साथियों हमेशा विकास की आवश्यकता, विकास की ही पहचान होती है और विकास की ही ज़रूरत होती है साथियों, और लोग विकास की ही पूजा करते हैं। आपको इसलिए समृद्धि की तरफ ले जाना है। अपने जितने भी संवाद कम्युनिकेशन है या जो भी आपने संवाद उनके साथ बनाया है या जो भी अपने विचार उनके सामने रखे हैं, उन सभी का एंड रिजल्ट उनकी समृद्धि में योगदान देने वाला होना चाहिए साथियों। और साथियों अगर आपने ऐसा किया, इन 5 टिप्स का आपने प्रयोग किया, तो निश्चित रूप से इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और इसे ये कहा जा सकता है कि आपने लोगों के जीवन में समृद्धि लाने का एक रास्ता, एक मार्ग उन्हें बताया है, और उन्हें लगेगा कि उनके कैरियर में विकास की राह मिलने वाली है, और वो उन्हीं के जीवन में मिलने वाली नहीं है साथियों, उनके सहयोग से आपका जीवन में समृद्ध होने वाला है। साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो साथियों शेयर अवश्य करना, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है। और हमारे चैनल समृद्धि के सागर को सब्सक्राइब अवश्य करना साथियों। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, विदा। लेकिन विदा लेने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल को अवश्य समझें, क्योंकि विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल एक ऐसा मॉडल है जो हमारे कामकाजी लोगों का या वर्किंग प्रोफेशनल की सहायता करता है उनकी ज़िंदगी को, उनके कैरियर को बेहतर से बेहतर विकास करने में और उनकी मदद करने में साथियों। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, अवश्य करना। नमस्कार।